तो ये था आपका ग्रेट प्लान जिसके बारे में आपने मुझे सुबह बताया था। अच्छा तो तुम बताओ क्या करता, और मैं कुछ ना कुछ तो करना था ना। जब आपने मुझे कबूल किया था, एक लम्हे के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे जैसे मैंने खुद को आपकी बीवी की जगह पे रख लिया। लेकिन अब मुझे अंदाजा हो रहा है कि मेरी हैसियत तो सिर्फ एक मुलाजमा जितनी है। कैसे समझाऊं तुम्हें, मैं मजबूर था। अच्छा कहाँ जा रही हो प्लीज? बस मैं हैदराबाद नहीं जाने दूंगा। सबसे रोक रहे हैं मुझे। बीवी तक तो मानते नहीं है, जज्बात में आकर हाँ कर बैठे। हाँ मैंने जज्बात में आके हाँ की थी, लेकिन मैं तुम्हें इस हाल में भी तो नहीं छोड़ सकता हूं। दुआ तुम जिम्मेदारी हो मेरी। हाँ मैं तुम्हें फिलवक्त कबूल नहीं कर सकता, लेकिन तुम जानती नहीं हो मेरी मॉम को। घर में ऑलरेडी बहुत टेंशन चल रही है। तो क्यों रुकूं मैं ऐसे घर में जहां की बड़ों को मैं कबूल तक नहीं हूं? दुआ मैंने कराची से हैदराबाद का सफर डैड को खुश करने के लिए किया था, और हाँ मेरे प्लान में शादी शामिल नहीं थी। हम लैला मजनू भी नहीं, लेकिन हमारी शुरुआत इतनी एडवेंचरस हुई है तो यकीनन एंड बहुत ही फेबुलस होगा। या अल्लाह कभी किसी को भी सिचुएशन में ना फंसाना प्लीज। डैड आप यहाँ क्या करने बैठे हुए, ऑफिस नहीं गए? अरे नहीं भाई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वाह बड़ी खुश लग रही हो। वो डैड जिम गई ही थी कि अजान ने कॉल कर ली मुझे। तो मुझे समझ नहीं आता कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, इतने अच्छे अच्छे लड़के हैं, लेकिन तुम्हें वही एक बावला क्यों पसंद आया? कम ऑन डैड, आप ना उनके बिजनेस पर फोकस करें और मैं सिर्फ अजान पर फोकस करूं। ठीक है भाई, मैं तो बिजनेस पे फोकस कर ही रहा हूँ, बल्कि यूं समझो कि अब उनका बिजनेस भी हमारा ही। सी मुझे क्रेडिट दें, आपको कैसा पार्टनर लाके देखें। हाँ बेटा, इस बात का क्रेडिट तो मैं तुम्हें दूंगा ही, लेकिन उसे समझा देना कि अगर उसने तुम्हें खुश नहीं रहने दिया ना तो मैं उसका जीना महाल कर दूंगा। और अगर उसकी समझ में नहीं आई ये बात तो मैं अपनी जुबान में समझाना जानता हूं। डैड प्लीज मेरी वजह से अजान को कुछ मत कहिए। भाई वाह, अब पापा से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अजान। नहीं नहीं डैड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बस अजान मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लाइक फादर लाइक डॉटर। तुम ना मेरी पर्सनैलिटी को पूरा करती हो, और वैसे भी तुम्हारे बाद मैंने अल्लाह से बेटा नहीं मांगा। सी आई लव यू डैड। हाई फाइव। ऑलवेज एंड फॉरएवर। मैं अभी फ्रेश होके आती हूँ, ओके? मुराद, तुम उस लड़की की जरा डिटेल्स निकालो। वो कौन है, कहां से आई है, क्यों आई है, पता नहीं क्या नाम बता रहा था, वो कौन सी जगह बता रहा था अजान। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? उसके करीब आओ, उसके इरादे जानने की कोशिश करो। आप बेफिक्र रहिए, काम हो जाएगा। वही तो मैं भी जानना चाहता हूं, तुम हो कौन?
अजान ये सब क्या है? क्या 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 डैड? तुम तो दुआ की शादी में गए थे ना, और अब वो यहाँ ये क्या माजरा है? हाँ वो क्या हो रहा है डैड? कुछ भी नहीं। अजान मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारी माँ नहीं हूं जिसे तुम कुछ भी कहकर मुतमईन कर दोगे। मुझे अपने हर सवाल का जवाब चाहिए, और वो भी बिल्कुल सच सच। यू गेट इट? सच सच तो यही है डैड, दुआ की बारात दरवाजे से ही लौट गई थी। क्या? और तुम उसे यहां ले आए? डैड वो बहुत ही बुरे लोग थे। मैंने उनकी सारी डिमांड्स पूरी की, लेकिन उनकी डिमांड्स खत्म ही नहीं हो रही थी। वो अपनी जरीना आंटी वो दुआ को बेवजह डांटे जा रही थी, जबकि दुआ का कोई कसूर भी नहीं था। तो मैं बस दुआ को कहाँ जाया। पता नहीं, तुम्हारी मां को पता चलेगा तो कयामत आ जाएगी। कुछ करते हैं, संभालते हैं इस मामले को भी। थैंक यू डैड। हाँ जैन, हाँ बाहर है तू? मैं आया बस अभी रेडी होके। ओके बाय। डैड मैं आता हूँ, जैन आया। थैंक यू डैड। एक दिन में कितने झूठ बोलेगा? सच लायर यू आर। ये सब तेरी वजह से हुआ। शुक्र कर तेरी इज्जत बच गई, वरना कल सुबह के अखबार में बोल्ड लेटर्स में तेरा नाम लिखा हुआ था। अजान हैदर एक खातून के साथ थाने में पाए गए। अब क्या करेगा इस रिश्ते के साथ? कुछ समझ में नहीं आ रहा। तलाक देगा? ये भी नहीं सोचा। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं सोचा अजान? कुछ तो सोचना पड़ेगा ना। यार तो क्या करूं? तू नहीं जानता मुझे मॉम से अपनी कितनी डर लगता है। घर का माहौल भी नहीं खराब करना चाहता हूँ। वाह, घर का माहौल नहीं खराब करना चाहता, लेकिन दुआ की जिंदगी जरूर खराब करूंगा मैं। क्या बात है यार, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। मैं किसी भी मुनासिब वक्त में देखकर बात भी कर लूंगा, लेकिन वो मुनासिब वक्त ना आता दिखाई नहीं दे रहा मुझे फिलहाल। तो ये सब कुछ करने से पहले सोचना चाहिए था ना। सोचा क्यों नहीं? तू कैसी बातें कर रहा है यार? तुझे नहीं पता था उस वक्त सिचुएशन क्या थी? अरे पता मुझे भी था, पता तुझे भी था। किसी ने तेरे सर पे गन्नी रखी थी, तूने जो भी किया मर्जी से किया। अपनी मर्जी से नहीं किया, माइंड इट। दिल तो बेटा पहले दिन ही तेरा उस पे आ गया था। यार मैं वाकई ना दिल से उसकी हेल्प करना चाह रहा था, और अब भुगत रहा है। तू अकेले भुगत ना, उस बेचारी को किस बात की सजा दे रहा है तू? मेरी मॉम गरीबों से नफरत करती है। तेरी मॉम गरीबों से नफरत नहीं करती, तेरे डैड के गरीब रिश्तेदारों से नफरत करती है। अच्छा, तो अब तू सोच, मैं दुआ से शादी करके उसको घर ले आता अपनी माँ के सामने। हाँ, मेरी माँ क्या करती? खड़े खड़े दुआ को वहीं तलाक करवा देती। इतनी बड़ी मुश्किल से वो लड़के यहाँ तक पहुंचती और फिर मैं दूसरी मुश्किल उसके सर पे लाके खड़ी कर देता। हाय ब्रदर, बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है तेरा। अल्लाह हेल्प करे तेरी। आई नो, क्यों दिमाग लड़ा रहा था? एमी इमोशनल हो गया था। दिल बेकरार है जाने मन, जितनी भी दूरियां हो पास उतनी भी याद
माजरत, मैंने नहीं मैंने सच में नहीं देखा। मैं मुराद हूं, इस घर का खास मुलाजिम। आप रो रही हैं? कोई बात हुई? कोई परेशानी है तो आप बता सकती हैं। मैं क्यों बताऊं आपको? देखें, इस घर में जो भी बात होती है वो मुराद से होके गुजरती है। कोई परेशानी हो, कोई मसला हो, आप मुझे बताइए, चुटकी बजा के हल कर दूंगा। लेकिन क्यों क्यों हल करेंगे आप लगते क्या है मेरे? देखिए, मुझसे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं बस हमदर्दी के नाते। मुझे किसी की हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। अपनी हमदर्दी अपने पास रखें आप। कुछ तो तुम में अलग है, लेकिन क्या? मानी बाबा, खाना खा लेना प्लीज। मुझे नहीं खाना ना, क्या दिया? ले जाओ इसे, जाके फेरी को बुलाओ। क्या हुआ मानी? मुझे नहीं खाना, फेरी के हाथ से खाना है। ले जाओ इसे। अच्छा बेटा, एक्चुअली वो फिर ये भी एक काम में बिजी है ना, तो फिलहाल यार मुझसे ही गुजारा कर लो, मैं खाना खिला देता हूँ। हाँ डैड, मॉम ने फेरी को भी निकाल दिया ना? सच बताएं डैड। नहीं यार, नहीं निकलता, वो यही है, बिजी है किसी का। ओके। अच्छा आप टेरेस पे क्यों गए थे? डैड, वो बहुत छोटे थे, अपनी मामा को ढूंढ रहे थे। मैं तो बस उनकी मदद कर रहा था। यार आप मुझसे भी तो कह सकते थे, आप खुद क्यों चले गए? अगर आप खुदा ना खास्ता स्लिप हो जाते। डैड, मैं नहीं होता स्लिप, मेरे साथ फेरी थी, वो मुझे बचा लेती, सच में। फिर भी वादा करो, आइंदा कोई भी प्रॉब्लम होगी तो अपने इस दोस्त को कहोगे, प्रॉमिस? जी डैड। क्या बात है बेटा? डैड, मैं आपसे जो भी कहूंगा वो आप करेंगे? अरे यार, तुम जान मांग कर देखो, तुम्हारा बाप जान दे देगा तुम्हारी खातिर। और बोलो। डैड प्लीज, क्या मैं फेरी से मिल सकता हूँ? प्लीज। I'll try. आप खाना खाएं? दुआ बेटा। जी अंकल, आप आइए ना। समझ में नहीं आ रहा कि बात कहां से शुरू करूं। खैर छोड़ो, तुम हफीज की बेटी हो ना? तुम्हें पता है, हफीज मेरा सिर्फ कजन नहीं था, मेरा जिगरी यार था वो। हैरान हो गई ना तुम सुनकर? जी। और
मुझे किसी ने बताया भी नहीं। खैर, कोई क्या बताता, गलती मेरी है। जब मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए निकला तो मैंने अपने माजी को खुद ही काट डाला। तुम्हें पता है, जब मैं कराची आ रहा था तो हफीज कहता था कि अब तू परदेसी होने जा रहा है, और जब एक दफा कोई परदेसी हो जाता है ना तो फिर वो सिर्फ अपनों पर अफसोस के लिए ही ताल्लुक रखता है। और ऐसा ही हुआ, मैंने दोबारा कभी मुड़कर देखा ही नहीं। जब उसकी डेथ हुई तो मैंने शफीक भाई को फोन किया था अफसोस के लिए। था नहीं ना यहाँ पे, मुल्क से बाहर था। बहुत शर्मिंदा हूं मैं अपने यार से। और उससे भी ज्यादा तुमसे। मुझसे? हाँ बेटा, कि मैं तुम्हें पहचान ही नहीं सका, लेकिन ये सब इस नालायक का कसूर है। अरे अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं? ये तो आपके बेटे की मेहरबानी है कि वो मुझे यहाँ लेकर आ गए। खैर, अब क्या प्लान है? ऑनेस्टली मैंने तो अभी कुछ नहीं सोचा है, और दुआ को भी अभी कुछ टाइम चाहिए। अंकल, मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप सब पर बोझ ना बनूं। कैसी बातें कर रही हो तुम? बेटियां भी कभी बोझ होती हैं क्या? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे कह सकती हो। मैं कोई अच्छा सा रिश्ता तुम्हारे लिए ढूंढूंगा इंशाल्लाह। बारात वापस चली गई तो क्या हुआ? तुम मेरी बेटी हो अजान, तुमने इसका बहुत ख्याल रखना है कि मेरी बेटी भी है और तुम्हारी कजन। उठ गई महारानी? क्या आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ कहा। ये गिटपिट छोड़कर ना अपना काम करो, काम। ये लो मानी बाबा के खाने की लिस्ट, और ये साहब की। मैडम का खाना अलग से बनेगा। और अजान? अजान साहब का कुछ पता नहीं है, वो कभी घर आते हैं कभी नहीं, और वैसे भी वो कुछ भी खा लेते हैं बाहर से। चलो काम करो अपना। हाँ मासूमा, एक कप चाय। आप यहाँ? कोई काम था? कोई काम था क्या? क्या मतलब? मतलब सीधा साधा है, ये भी हमारी तरह नौकरानी है, काम करने आई है यहाँ। ज्यादा वीआईपी ना बना इसको। टुकुर टुकुर क्या देख रही हो? चलो मुराद को चाय बना दो। ज्यादा बकवास ना कर मासूमा। आप जाइए जी, खाना बनेगा, ये बता देगी आप। मैं खाना बना लेती हूँ। मासूमा, मुराद, तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? वो मासूमा मानी याद कर रहा है, मुझे लगता है उसके खाने का वक्त हो गया, तो तुम जाओ देख लो मानी को। रात तुम गए नहीं, माम को लेने जाना अभी? नहीं, बस जा। क्या कर रही हो ये सब? छोड़ो ना, कर लेगी मासूमा। मुलाजमा खेल रही हूँ। क्यों, अच्छा रोल प्ले नहीं करी एहसान साहब? यार वो मैं, अच्छा छोड़ो ना, ये सब काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है।
आपकी मॉम नोटिस नहीं करेंगी? डैड है ना, वो देख लेंगे। और आप किस दिन हकीकत बताएंगे? हाँ, मेरा यकीन करो, मैं सबको बता दूंगा। कब बताएंगे? डैड के सामने एक्सेप्ट कर नहीं सकते, मॉम के सामने कब स्टैंड लेंगे? बताएं कब? इसको तो दूर करो, लग जाएगी मुझे। यार जैन, मेरी मॉम जब दुआ के बारे में तुझसे पूछेगी तो तू क्या कहेगा? अरे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मुझे पता है। दुआ ना तेरे गांव से है और तू उसके पूरे खानदान को जानता। अरे मरवाएगा फंसवाएगा मुझे, तेरी माँ मेरे गांव तक पहुंच जाएगी। कोई और आइडिया निकाल, चेंज कर इसको। नहीं, यही बेस्ट आइडिया और यही करना होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मॉम का वो जो जासूस मुराद है ना, उससे जरूर डिटेल्स लेगा। और तेरे उस मॉम के जासूस मुराद को मैं क्या बताऊंगा? अरे यार, तू कोई भी फेक स्टोरी सुना देना, तू तो माहिर है सब में। बता देना कि तू उस लड़की को जानता है पीछे से। तेरे खानदान में तो ऐसा नहीं, तेरे खानदान में नहीं, तेरे गांव में कितने सारे गरीब लोग हैं, किसी की बेटी बना देना। पागल हो गया, फंसवाएगा मुझे तू। बख्श दे यार, मेरी माँ को पता चलेगा तो मुझे बख्शेगी नहीं वो। क्या बख्श दे यार, पागल हो गया क्या? और तू सुन, यहाँ पे मैं रिलैक्स होने के लिए आया था। तेरी जिंदगी मेरी रोलर कोस्टर राइड हुई है और तू अपनी बकवास किए जा रहा है। ज्यादा टर्टर करने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स करने दे मुझे। यार तू क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ जरूर। ऐसे क्या देख रही हो? आप क्या सच में फेरी हैं? जैसा तुम्हें ठीक लगे। आप यहाँ? तुमने मुझे दिल से याद किया ना, इसलिए। और देखो, मैं तुम्हारा फेवरेट फूड भी लेकर आई हूँ। आपने उन बेबी बर्ड्स को बचा लिया था? हाँ। आपको भैया लेकर आए हैं ना? हाँ, और कितने सवाल पूछोगे? मैं तो कम पूछता हूँ। मेरी मॉम बहुत सवाल करती हैं। अगर वो आपसे भी पूछे ना तो प्लीज माइंड मत करिएगा। लेकिन हाँ, मेरे डैड बहुत अच्छे हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं, और भैया से भी। लेकिन मम्मा ने जो भैया के लिए लड़की पसंद की है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। शी इज वेरी रूड एंड एरोगेंट, बिल्कुल जैसे कोई विच हो। कौन? बस है एक। शुरू करें? आजान, यार तुझसे अभी बोला ना मैंने, चुप करके बैठ यार, मुझे रिलैक्स करने दे, अब नहीं बोलना। अरे यार तू समझने की कोशिश तो कर। यार मैं तुझे ना उठ के मारना शुरू कर दूंगा, अब तेरी आवाज ना निकले, समझा? ठीक है भाई, ठीक है, मूड नहीं खराब कर।
Pick up the phone. अच्छा यार माफ कर दे, मैं कॉल ले रहा हूँ। जा यार, ले ले कॉल वॉल, जो भी करना है कर, देर तक बात करना। इतनी देर लगा दी मेरा फोन उठाने में। क्या किसी डेट पर हो तुम? मेरे नसीब में अजान ही लिखा है, कोई डेट वेट नहीं। ओह, मतलब तुम दोनों साथ? क्या अब नहीं? हाँ हाँ। देखा, मेरा अंदाजा ठीक था ना। ये तुम्हारी ही कार है। Come on guys, मैं भी तुम लोग की फ्रेंड हूँ। लेकिन मैं अजान में। और हाँ, सुनो, फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये हमारा सीक्रेट है कि तुम मुझे अजान हैदर की न्यूज़ देते हो। मैंने कब दी है अजान? अच्छा सुनो, forget it, I'll see you. मैं अंदर आ रही हूँ, okay? तुम्हारे सारे रास्ते मुझसे गुजर कर होना चाहिए अजान हैदर। I'm coming. जिंदगी का तो पता नहीं, लेकिन वक्त बहुत बुरा है तेरे पे, बहुत बुरा। पता नहीं क्या बोले जा रहा है यार। Hi guys. तुम यहाँ? हे रुमाना, तुम यहाँ कैसे? वैसे इसको कहते हैं दिल से दिल को रहा। अभी अजान तुम्हारे बारे में बात कर रहा था, तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम और मेरी तारीफ कर रहे थे? क्या कह रहे थे? सच से बताओ। ओह, वो मुझे याद आया, मेरी एक बहुत ही जरूरी मीटिंग थी और मैं लेट भी हो गया हूँ। आई थिंक यू गाइस कैरी ऑन। मुझे तो एक जगह पे बहुत जल्दी पहुंचना है अर्जेंटली। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखना यार। बाय बाय बाय। उफ, ये अजान मुझसे इतना दूर क्यों भागता है? तुम अजान की एक एक बात जानते हो और मुझे अजान हैदर की हर बात जानने में कुछ खासा इंटरेस्ट है। ये क्या है? चेक बुक है और क्या? वो तो मुझे भी नजर आ रहा है शफीक साहब, ये चेक बुक है, लेकिन इससे जो 50,000 निकाले हैं वो कहाँ है? मेरे पास है। तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा, तो फिर किसके लिए है? शफीक साहब, मेरी बात का जवाब दें। वो पैसे किसके लिए निकाले हैं आप? सरीना बेगम, मैं तुम्हें जवाब दे नहीं। तो फिर आप मेरी भी बात सुन लीजिए। अगर वो पैसे आपने दुआ को दिए तो आप देख लीजिए। दुआ बीच में कहां से आ गई? वो तो हमेशा से बीच में है, हर वक्त हर जगह। इस घर से जाने के बावजूद वो एक बला की तरह मेरे सर पे मुसल्लत है। उसके होते में भला मेरी क्या हैसियत? बिला वजह बात को बढ़ा रही हो। तो ठीक है, पैसे मेरे हाथ पे रख दीजिए और बात खत्म। जरीना, मेरे नहीं है, उसके बाप का जमा खर्च है जो उस पे लगा। तुम्हारा मेरा तो कुछ नहीं लिया उसने। क्या? मेरी औलाद खा गई, मेरा बच्चा जान से चला गया, और आप कह रहे हैं कि मेरा आपका कुछ नहीं लिया उसने। सरीना, बस कर दो। अल्लाह ने नेमत दी थी
उसने ले ली। इसका इल्जाम तुम क्यों उस यतीम मिस्कीन को दे रही हो? मेरी औलाद छीन ली उसने और मैं शिकवा भी ना कर। ठीक है, जाइए, जाके दे आइए सब कुछ। क्या सब कुछ? खाली हाथ रुखसत किया उसको। खाली हाथ? वो जो लाखों का जहेज बनाया था उसका क्या? कोई कारून का खजाना नहीं है हमारे पास शफीक साहब। लाखों लुटाए होते तो अपने आप से यूं शर्मिंदा ना होता। इतनी ही शर्मिंदगी है तो जाइए सलीमा के मुंह से खींच लाइए। आप तो ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे हराम की कमाई थी, और अगर मिल जाए, पता चल जाए तो जाके दुआ को मत दीजिएगा। अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। खून के रिश्ते यूं खत्म हो जाते हैं क्या? जो रिश्ते नासूर बन जाए उन्हें खत्म हो जाना चाहिए जड़ से। अल्लाह करे वो घर उसके लिए जहन्नुम बन जाए। वो कभी खुश ना रहे, ना अपने घर में ना अपने शौहर के साथ। बस जरीना, बस कर दो। खुदा का वास्ता है तो। ऐसा ही है बिल्कुल। मेरे दिल से निकलती है उसके लिए आह। या अल्लाह मैं माफ कर देना, माफ। पढ़ी लिखी हो? जी, ग्रेजुएशन की है। अच्छा है। जहां के नौकरों को भी एजुकेटेड होना जरूरी है। अब से मानी तुम्हारी ही जिम्मेदारी है। ये रही लिस्ट। वो बहुत सारी चीजों से एलर्जिक है। बिल्ली के बच्चे करीब नहीं आ सकते हैं, उसको डस्ट से दूर रखना है, और धुएं से तो खास तौर पे उसको सडन रिएक्शन हो जाता है। समझ आ रही है ना? जी बेहतर। हमारे नौकर भी ना हमारे उतरे हुए ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। कितना बुरा टेस्ट है तुम्हारा। जस्ट गो एंड चेंज योर वार्डरोब। मुराद। जी बेगम साहब। ऐसा करो कि उसको जाके शॉपिंग करा दो। जी बेहतर। मैं खुद कर लूंगी। यहाँ मैं बताती हूँ किसको क्या करना है। समझ आ रही है ना? यस मैम। जाओ। मुराद, मैंने तुम्हारे कहने पर मासूमा को एक और चांस दिया है, लेकिन ये आखिरी चांस होगा। समझा देना उसको। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, वो प्रॉपर्टी वाले मलिक को हड्डी डाल देना। फाइल्स मुझे क्लियर चाहिए। आपको आज तक कभी शिकायत मिली है? आप बेफिक्र हो जाइए। जी। हाँ समन, कैसी हो? तुम सुनाओ, क्या हाल है? कैसा चल रहा है सब? कुछ भी वैसा नहीं है जैसा सोचा था। तुम खुश नहीं हो? तुमने सुना नहीं? ऊंचे दाम, फीके पकवान, यही हाल है इस जगह का। महल नहीं, हेल है ये जगह। अजान भाई, तुम आप यहाँ? खैरियत? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? घर नहीं गए? जी मैं तो जा ही रहा हूँ, पर मेरा सवाल वही है अभी तक। मेरा अपना जाती घर है, कहीं भी जा सकता हूँ मैं। तुम होते कौन हो मोम की तरह मुझसे सवाल जवाब करने वाले?